नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौलाना तौकीर रजा, जिसका विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा, आज से नहीं काफी समय से चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं है। प्रशासन की बात करें तो योगी जी से बढ़िया प्रशासन किसके पास है? सबसे बढ़िया है। उसके बावजूद भी आज तक तौकीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के विरुद्ध इसने एक कॉल बुलाई थी। पुलिस वालों ने 1500 लोगों को परमिशन दी हुई थी। पहली बात तो ये भी संदेह के घेरे में कि 1500 लोगों को आखिर परमिशन किस बात की, जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया। मामला कोर्ट में है, ये कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा अपनी तकरीर करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दीन की दावत दे देता है कि आओ इस्लाम कबूल कर लो। वो तौकीर रजा, उसको अब भारत के कानून के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। बोल रहा है कि अब हम ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि पहले सारे जो ज्ञापन दिए उनका क्या हुआ, अब हम यूएन जाएंगे। तो ये इतना बार्गेनिंग क्यों कर रहा है, इतनी आंखें क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्चर्य की बात है कि बोल रहा है कि मैं योगी सरकार का घोर आलोचक हूं, लेकिन मोदी की तुलना में योगी राजधर्म का पालन कर रहा है। क्योंकि अयोध्या में कुछ पोस्टर्स हिंदुओं ने लगाए थे, उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ योगी सरकार ने एनएसए लगवा दिया। तो योगी राजधर्म का पालन कर रहा है। अगर कोई मौलाना इस तरह की तारीफ करे तो राज तो बड़े गहरे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने यह भी कहा कि तुम घर वापसी कराने की बात कर रहे हो, तुम आओ कलमा पढ़ लो, मतलब मोदी साहब हो, तब तुम्हें पता लगेगा कि इस्लाम का मतलब अमन शांति है। तो मोदी जी को पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से सब कुछ जानते हैं। जो बातें तौकीर रजा बोल रहा है, ये बातें तो पहले भी वो बोल चुके हैं कि इस्लाम का मतलब शांति और अमन है, भाईचारा सिखाता है। मोहम्मद के रास्ते पर चलकर पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है। तो इस तरह की तकरीरें तो नरेंद्र मोदी जी की भी रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है। अब इन बातों को कोई बता दे, वो घोर हिंदू द्रोही है। बेशक वो मोदी जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि हिंदू को मैं धर्म नहीं मानता। जो हिंदू बुल्लों के खिलाफ है वो हिंदू है ही नहीं। लेकिन वो तो हिंदू हृदय सम्राट है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप इन बातों को बता देंगे तो आप घोर हिंदू द्रोही बन जाएंगे। तो आज हर कुछ बनना पसंद है, जुमलावादी बनना पसंद नहीं है, क्योंकि इतनी नीच गलीज कौम बन गई है जिसको कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इनका अपना कोई फिक्स बाप है ही नहीं। जितने जुमलावादी हैं, इनकी देखे कुछ ना कुछ तर्क के साथ पहुंच जाते हैं कि तुम इसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो। तुमने राजनीति में जितने बाप बना रखे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, AIM का हो, कोई भी हो, तुम्हारे किसी बाप को यहां बख्शा नहीं गया। और मैं नहीं चाहता कि नीच मक्कार लोग यहां आए, क्योंकि गंदगी से सख्त नफरत है। और जो लोग इन बातों को समझ रहे हैं, देखिए, आप लोगों के लिए मैं गलत शब्द का कभी इस्तेमाल कर भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। लेकिन मक्कार लोगों को इज्जत देना वो सज्जन लोगों के साथ बेइज्जती है। तो ये जो मक्कार है, हर चीज में मास्टर स्ट्रोक, हर चीज में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कुतर्क,
कि उसको बाहर छोड़ा गया है तो उसमें भी कुछ मास्टर स्ट्रोक होगा, कुछ सोच समझ कर किया हो। तो अब योगी जी इसको गिरफ्तार नहीं करा रहे, तो आखिर क्या वजह है, किस तरह का प्रेशर है, किस तरह का दबाव है, ये तो योगी जी को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तौकीर ने पहली बार इस तरह के बयान दिए। तौकीर पहले भी जहर उगलता रहा है, हिंदुओं को गाली देता रहा। ये तौकीर ही है जिसने बोला था कि मुसलमान सड़कों पर निकल जाएगा तो हिंदुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो तौकीर आज भी फ्री घूम रहा है। और किसी की आप एक गलती को माफ करते हैं तो फिर आपको अगली गलती के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज जो इतने मास्टर स्ट्रोक के केस आते हैं, इतने मास्टर स्ट्रोक के केस क्यों आते हैं? इसके पीछे एकमात्र वजह है कि एक मास्टर स्ट्रोक को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स तो सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलती है। अब मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, इनके दूसरे कार्यकाल को आप उठाकर देखें और पहले से कंपेयर करें, जितना तुष्टिकरण अब हुआ इनके पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ, क्योंकि वो लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हर टेस्टिंग में मैं पास हो रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसमें भी आप इंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ बढ़ता जाएगा, जो कि आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आखिर तौकीर जैसे लोग, इतनी हिम्मत कैसे होती है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बोलता है कि तुम आकर कलमा पढ़ लो, तब तुम इस्लाम को समझ पाओगे। नुपुर शर्मा से इन लोगों को इतनी समस्या है, तो जाकिर नाइक से भी समस्या होनी चाहिए थी। अब बात होती है सरकार की। मैं नहीं कह रहा कि किशनगढ़ अजमेर में नुपुर शर्मा के लिए जो रैली निकली, कांग्रेस ने निकलवाया। मैं बिल्कुल नहीं कहता कांग्रेस को इन चीजों से क्या मतलब, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि जिसको जो करना है वो करेगा, सरकार का मोहताज नहीं है। अभी तो वहां कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद भी नुपुर शर्मा के समर्थन में इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जब लोगों की निर्भरता दूसरे के ऊपर से कम होगी तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनेगा तो वो अपना काम स्वयं करेगा। अब कुछ मास्टर स्ट्रोक वादी दिहाड़ी इस तरह के साथ भी आ जाते हैं कि भाई यूट्यूब पर व्यूज के लिए ऐसा कर रहा। भाई तुम मत देखने आओ, मैं तो रोज मना कर रहा हूं। तुम अगर जमीन पर काम कर रहे हो तो किसने मना किया है, किसने रोका है? मैंने कभी बोला है कि तुम जमीन पर काम मत करो, या कभी किसी को उकसाया हो कि नहीं जाओ तुम जमीन पर काम करो? तुम जाकर जमीन पर अच्छा काम करोगे तो मैं उसकी सराहना करूंगा। अभी जो अजमेर में रैली निकाली गई, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, ये कौन है, इनका नाम क्या है, इनकी पहचान क्या है, लेकिन अच्छा काम किए तो मैं बोल रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं इसमें कुछ कमी है तो बताओ, उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन तुम्हें समस्या इस बात की है कि कोई सच्चाई बाहर क्यों आ रही है। जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे मजहब शांति का संदेश देता है। थोड़ा आपके कोई सवाल हो जाए, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यहां बोलेंगे कि मोदी जी वैश्विक नेता है, हिंदू हृदय सम्राट है। दो चार इनके नीतिगत फैसलों के ऊपर सवाल कर दीजिए, तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, विपक्षी पार्टी के एजेंट हो। अब जमीन पर जाने की बात करते हैं। जब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जबकि वसीम रिजवी थे तो उन्होंने मोहम्मद के ऊपर किताब लिखी थी। कई सरकारी यूट्यूबरों को बताया गया था कि इसका विमोचन होना है, आपको आना है। कोई भी सरकारी यूट्यूबर वहां नहीं पहुंचा था, मैं खुद वहां पहुंचा था। अब उनके अनुसार तो गुस्ताखे रसूल तो मैं भी हूं, लेकिन ये दिहाड़ी वाले चाहते हैं कि जो काम कर रहा है वो ना करे। अब तुम जमीन पर काम करना चाहते हो, जहां करना चाहते हो तुम करो। तुम्हें किसी ने रोका हो तो बताओ, तुम्हारा कोई विरोध कर रहा है तो भी बताओ।
कभी भी मैं तुम्हारे ऊपर कोई सवाल उठाऊं तो बोलो, हाँ समर्थन तुम्हारा जरूर करूंगा, लेकिन इस तरह की जो बकवास करने चले तो ये सब बकवास यहाँ करने मत आओ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हमें व्यूज की जरूरत नहीं, हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। हमारे पास जो भी है सफिशिएंट है, नहीं भी है तो हर किसी के पास हर कुछ नहीं होता। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।